बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब है वन का क्यूब रूट लेट कर लेते हैं एक्स है। एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 1/3 किसका? यूनिटी का। इसमें x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। 1/3 को ख़त्म करना होगा तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है तो दोनों तरफ क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। इसी तरह क्यूब रूट को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे। यहाँ क्यूब आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 1/3 और होल का क्यूब, 3 से कैंसिल। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट साइड पे लें, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बन सकता है, इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहेगा। तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब, फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b का क्यूब। और a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है? ये इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले से इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, वो 1 ही होगा। यह जगह x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट चैप्टर में हम ये फैक्टराइजेशन करते आए हैं कि अगर दो फैक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं, इसका मतलब है या तो फर्स्ट 0 है और सेकंड 0 है। यहाँ से x का जो आंसर है वो एक तो 1 आ गया। x है क्या? क्यूब रूट है किसका? 1 का, यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। एक तो क्यूब रूट यूनिटी का 1 आ गया। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इन x बन गए। यहाँ से हम दूसरी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं x की। इसके फैक्टर नहीं बनते, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c कांस्टेंट टर्म वो भी कौन सी है? 1 है, डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। एक दफ़ा पॉजिटिव टर्म के साथ लिख लेंगे साइन के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। दूसरा क्या आंसर है? x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। तो ये 3 आंसर आ गए। x का एक आंसर 1, एक ये आ गया और एक ये। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 एंड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। यूनिटी के क्यूब रूट को हमने नाम क्या दिया था? x, और x की वैल्यूज़ कितनी आई हैं? 3 वैल्यूज़ आई हैं। इसका मतलब ये तीनों यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। अब बात ये है कि एक तो 1 ये कम्प्लेक्स है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा तो इसका मतलब है आयोटा आएगा, और आयोटा की वजह से इस पूरे को हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स। ये भी कम्प्लेक्स है, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ है, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ है। तो इनको नाम दिए जाते हैं। इनको नाम क्या देते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इनको नाम देते हैं, एक तो 1 एज इट इज़ रहेगा, इसको नाम दिया जाता है ओमेगा। ओमेगा लिखा जाता है -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2, और इसको नेगेटिव साइन के साथ जो है इसको नाम दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। तो अगर इन शॉर्ट इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखें, कितने क्यूब रूट हैं यूनिटी के? 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी 1 के। इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो आमतौर पर ओमेगा पॉजिटिव साइन वाले को कहा जाता है और ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव साइन वाले को कहा जाता है। तो जब भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे इसका मतलब है कि
ओमेगा की दफ़ा इस वैल्यू की बात हो रही है और ओमेगा स्क्वायर की दफ़ा नेगेटिव वैल्यू की बात हो रही है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कंप्लेक्स क्यूब रूट, इसमें दो कंप्लेक्स हैं, ये रियल है 1, इसमें कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं है नेगेटिव साइन के साथ, ये कंप्लेक्स है, अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस साइन आ जाएगा कंप्लेक्स। तो ये दो कंप्लेक्स क्यूब रूट हैं और ये कौन सा क्यूब रूट है? रियल। ये दो कौन से हैं? कंप्लेक्स। क्यों कंप्लेक्स हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। अब सिर्फ कंप्लेक्स क्यूब रूट की बात हो रही है, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। मैं ओमेगा वाली वैल्यू जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 का अगर स्क्वायर लूँ, इसका स्क्वायर अप्लाई करूँ ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल -3 प्लस -3 प्लस माइनस -2 इंटू स्क्वायर रूट -3/4, 1 -3 -2 स्क्वायर रूट -3/2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4, यहाँ पे सॉरी 4 है, 2 1 टाइम 2 टाइम। तो क्या वैल्यू आई? यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ थी, ये ओमेगा था। ओमेगा का जब मैंने स्क्वायर लिया तो जो वैल्यू नहीं आई वो क्या आई? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई। तो इसका मतलब है इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, वो भी कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। इस ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस दोनों हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल -√3 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट -3, सॉरी ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, -3 और प्लस ये -3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 1 -3 -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3/4। इन दोनों में से 2 कॉमन है, इसको नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 2 कॉमन है, -1 प्लस 2 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट -3/4, 2 1 टाइम 2 टाइम, तो ये क्या आ गया? -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये ओमेगा स्क्वायर वाली जो टर्म थी, इसकी जो वैल्यू थी, इसका स्क्वायर जब लिया तो किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो हैं वो दोनों एक दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब ओमेगा का स्क्वायर लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया जाए तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। बी प्रॉपर्टी जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वो ये है कि अगर इन तीनों का प्रोडक्ट लिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट हैं कौन, सॉरी क्यूब रूट हैं कौन कौन से? एक 1 है, एक ओमेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, दूसरा क्या है? -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो इन तीनों का ये 1, इसका नाम ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर लें, सॉरी प्रोडक्ट लें, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 प्रोडक्ट ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 एज इट इज़, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ टर्म रहती है,
ये अब फार्मूला बन गया, इस पूरे को a समझे -1 को, a प्लस b, a माइनस b, ये पूरा का पूरा a है ये, और ये b, a और ये b, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस b और a माइनस b। ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस इंटू -3 प्लस 3/4, तो ऊपर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 4, किसके इक्वल है 1। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए ओमेगा क्यूब बन गया, 1 साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ओमेगा क्यूब रहा, तो यहाँ से हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू मिल गई। क्या आ गई ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कम्प्लेक्स हैं, ये रियल है, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, और प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। थर्ड जो प्रॉपर्टी इसकी है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कम्प्लेक्स की जब भी बात होगी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है, उसमें 1 नहीं आएगा। अच्छा, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें पता है अभी अभी हमने किया ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल हुआ ना ओमेगा स्क्वायर ये टर्म है, इसका रेसिप्रोकल लेना हो, इसके नीचे 1 है, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/ओमेगा स्क्वायर। किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल लेना हो उसको उल्टा देंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या है, इसके नीचे 1 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है। ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या है, ये 1 नीचे, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/ओमेगा है। तो किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल जब लेंगे तो उसको हम उल्टा देते हैं। अच्छा, ओमेगा किसके इक्वल है, 1/ओमेगा स्क्वायर के, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का क्या है, रेसिप्रोकल। इसी तरह यहाँ से अगर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का रेसिप्रोकल। तो हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो दोनों एक दूसरे का स्क्वायर भी हैं और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। तो ये MCQs के लिए आपने याद रखना है कि सिर्फ कम्प्लेक्स क्यूब रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। ओमेगा की वैल्यू रेसिप्रोकल में क्या होगी, 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी 1/ओमेगा, और एक दूसरे का स्क्वायर भी है। जैसे ओमेगा का स्क्वायर लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर लिया था हमने जो अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इसमें ऑल द क्यूब रूट्स है, इसका मतलब है 1 भी इन्वॉल्व है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर। तो 1 कब इन्वॉल्व नहीं होगा, जब यहाँ कम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात होगी। तो इसका सम ले लेते हैं। सम लेना है हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट इज, प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 एलसीएम लेना आता होगा आपको। ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म उसी तरह लिखी जाएगी, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 प्लस स्क्वायर रूट -3 और माइनस स्क्वायर रूट -3 कैंसिल, 2 -1 और -1 -2/2, 2 - 2 0/2। 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो तो 0 ही रहता है। यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0 के इक्वल है। 2 मेन रिजल्ट हमने पढ़े।
एक हमने पढ़ा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। इनका जो सम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दूसरा रिजल्ट फर्स्ट और ये सेकंड। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा के भी इक्वल है। थर्ड फोर्थ हमने क्या पढ़ा कि ओमेगा का स्क्वायर लें ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें ओमेगा आ जाता है। तो ये 4 रिजल्ट हमने पढ़े, ये 4 रिजल्ट याद होने चाहिए। इसी से एक्सरसाइज जो 2.2 है और फर्दर आगे वो सॉल्व होंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं कर लेता हूँ खुद से। ये एक एग्जांपल है, ओमेगा की पावर 27 की वैल्यू निकालनी है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने याद रखना है, हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, 27 की वैल्यू नहीं है। तो क्या 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9 लिखा जा सकता है। 3 की वैल्यू है क्यूब की, तो अंदर हमेशा आपने क्यूब लेके आना है। ओमेगा क्यूब की पावर 9, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, इसमें 1 पुट कर दें, 1 की होल पावर क्या आ जाएगी 9। तो 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब है ओमेगा 27 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ओमेगा 15 की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, वैल्यू है क्यूब की, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा 15 को ओमेगा क्यूब की पावर 5। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और होल पावर 5 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब अगर ओमेगा 10 की वैल्यू निकालनी हो, 10 3 का मल्टीपल नहीं है, 27 3 का मल्टीपल था इसलिए 3 9 लिख लिया, 15 3 का मल्टीपल था इसलिए 3 5 लिख लिया। 10 3 का मल्टीपल नहीं है, इसको क्या करेंगे, आपने देखना है कि 10 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। तो ओमेगा 10 को लिख सकते हैं, 10 से छोटा 9 है, ओमेगा 10 को लिख सकते हैं ओमेगा 9 इंटू ओमेगा की पावर 1। जिस तरह x की पावर 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, x की पावर 9 इंटू एक्स या x की पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो अपनी मर्जी से ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 1 इसी तरह रहेगा। ओमेगा 9 ये 3 का मल्टीपल है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3। ओमेगा क्यूब की मेरे पास वैल्यू है 1 का क्यूब इंटू ओमेगा, 1 का क्यूब जो मर्जी हो, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 रहेगा इंटू ओमेगा, ये किसके इक्वल है ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 10 की वैल्यू क्या हो गई ओमेगा आ गई। इसी तरह मुझे अगर ओमेगा 14 की वैल्यू निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगा, ओमेगा 14 इस तरह निकालेंगे, 14 3 का मल्टीपल नहीं है, वैल्यू मेरे पास 3 की है, तो 14 से छोटा मैंने नंबर देखना है जो 3 का मल्टीपल है, 13 नहीं 12, तो इसको लिखा जा सकता है 14 को 12 और 2, तभी 14 बनेगा ना, ये 12 और 2, 12 3 का मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही चलता आएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया, तो इसका मतलब है ओमेगा 14 की क्या वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर वैल्यू है। एक और कोई नेगेटिव के लिए हम कर लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ कर लेते हैं, कोई ओमेगा की पावर ले लेते हैं, ओमेगा -35, तो सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाएं, 1 ओवर ओमेगा की पावर 35, ये आ गया, 1 एज इट इज़ रहेगा ऊपर ही, 35 3 का मल्टीपल नहीं है, 35 से छोटा 34 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 33 है, तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 33 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 33 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की पावर 11, साथ ओमेगा स्क्वायर चलता है, 1 ओवर ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 की पावर 11 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर 1 की पावर जो मर्जी हो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से एक और चीज़ हमारे जहन में आई कि ओमेगा इक्वल था 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर इक्वल था 1 ओवर ओमेगा के, तो ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल और 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ओमेगा 37 को देख लेते हैं, ओमेगा 37 क्या होगा, या इसके साथ ऐड कर लेते हैं ओमेगा 38 भी ऐड कर लेते हैं,
और साथ -5 भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से। तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ओमेगा 37 तो 3 का मल्टीपल भी नहीं है। इससे छोटा कौन सा? 36 इंटू ओमेगा। ओमेगा 38 3 का मल्टीपल नहीं है। इससे छोटा 37 भी नहीं है, 36 है। ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 37 था, पावर कंप्लीट करनी है। 36 + 1 37। 38 के लिए 36 + 2 और ये -5। 36 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 इंटू ओमेगा, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। यह आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। तो इसको देख लें, ये टर्म है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। अब हमें वैल्यू चाहिए। ज़रा इस फार्मूले को अगर देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और +1, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इसमें मैं पुट कर सकता हूँ इस फार्मूले की मदद से इन दोनों की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1 और -5 -6। तो इस पूरे जो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? -6 आ गया। कहीं पे भी अगर मुझे ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू चाहिए हो या 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए हो, तो इस फार्मूले से, एडिशन वाले फार्मूले से, सम वाले फार्मूले से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर। मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसी फार्मूले से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहेगा, ओमेगा दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो, जिस तरह अभी हमें ऊपर चाहिए थी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं रहेगा और 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सम वाले फार्मूले से भी हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कब? जब ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो 3 है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से कोई 2 ऐड हो रहे हों, कोई दो ऐड हो रहे हों, तो हम इस सम वाले में से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तीसरे को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वो माइनस हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। जो एक्सरसाइज 2.2 है वो सारी इसी फार्मूले पे, ये ओमेगा क्यूब पे और सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंड करती है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।